हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दायरन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के लेखक का नाम, जो आपको ट्रिक से इस वीडियो में याद हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आज हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार करें। चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपका आज का पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये एक प्रकार का निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहानी है विश्व के दांत। इसके जो लेखक है वो नलिनी मनोज शर्मा और ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर चैप्टर देखते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक है वो मैक्स मुलर जी है और ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, देखते हैं पांचवा नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक जो है वो है गुणाकर मूल्य जी और ये एक प्रकार का निबंध है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है बहादुर। बहादुर के जो लेखक है वो है अमरकांत जी और ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है बच्चों, बहादुर के लेखक है अमरकांत जी और ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर 7वां नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का जो मूल्यांकन है इसके जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा जी और ये एक प्रकार का निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। परंपरा का जो मूल्यांकन है उसके जो लेखक है वो रामविलास शर्मा जी है और ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है 8 नंबर चैप्टर। अगला चैप्टर है जीत जीत में निखरत हूँ। इसके जो लेखक है वो है पंडित बिजरू महाराज। ठीक है, जीत जीत में निखरत हूँ, इसके जो लेखक है वो है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, साक्षात्कार है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है अभिनव। अभिनव के जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी जी और ये एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अभिनव की विधिया क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, उसका जो है ललित रचना है। ठीक है, और अभिनव के लेखक कौन है, वो है अशोक वाजपेयी जी। चलिए अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। 10 नंबर चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है मछली। पूछे एग्जाम में क्वेश्चन की मछली कहानी के लेखक कौन है, तो क्या बोलोगे, विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है, याद रखिएगा। मछली कहानी का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी और ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, जसित मित्र और इसके जो ये जो विधिया है वो है व्यक्ति चित्र। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। 12 नंबर चैप्टर है कि शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी और ये एक प्रकार का क्या है, शिक्षा शास्त्र है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो आप लोग क्या बताइएगा, महात्मा गांधी और ये इसकी कौन सी विधिया है, शिक्षा शास्त्र है। चलिए अगला देखते हैं। आगे काव्य खंड देखते हैं। गद्य खंड में 12 चैप्टर था। काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके जो लेखक है वो है गुरु नानक जी। कौन है, गुरु नानक जी, आप लोग याद कर लीजिए। गुरु नानक, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है, गुरु नानक जी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर कहानी है, सॉरी कविता है, वो है प्रेम आनी श्री राधिका कलील के कुंजन ऊपर बारो। इसके जो लेखक है वो है रसखान जी। क्या है, रसखान जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है अति सुदोष स्नेह को मारत है मोह आंसू वाहिनी ले वर्षों के जो लेखक है वो है धनानंद जी। कौन है, घनानंद जी है। तीसरा नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, घनानंद जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है स्वदेशी। स्वदेशी का जो लेखक है वो है प्रेमधन। सबसे अधिक बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये बच्चों, याद रखिएगा। स्वदेशी का जो लेखक कौन है वो है प्रेमधन जी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है, ये है सुमित्रा नंदन पत्र जी। सुमित्रा नंदन पत जी है, याद रखिएगा। भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पत जी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। 6 नंबर चैप्टर, छठा नंबर चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो लेखक वो है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है बच्चों, क्या है, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला कहानी है हिरोशिमा। हिरोशिमा के जो लेखक है उसको प्यार से अज्ञेत जी कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञेत जी, शॉर्ट में याद नाम रखिएगा, क्या नाम है, अज्ञेत जी। हिरोशिमा के जो लेखक है वो कौन है, अज्ञेत जी। हिरोशिमा के कौन लेखक है, अज्ञेत जी, याद रखिएगा।
चलिए 8वां नंबर चैप्टर देखते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है एक वृत्त की हत्या। एक वृत्त की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण, याद रखिएगा। एक वृत्त की हत्या के लेखक कुंवर नारायण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? हमारी नींद के जो लेखक है वो है बीरेन डंगवाल। कौन है बच्चों? बीरेन डंगवाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के जो लेखक है वो है अनामिका जी। कौन है? अनामिका जी। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन है। अक्षर ज्ञान के जो लेखिका है वो है अनामिका जी, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 11 नंबर चैप्टर देखते हैं। 11 नंबर चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, इसके जो लेखक है वो है जीवनानंदन दास। कौन है बच्चों? जीवनानंदन दास, याद रखिएगा। लौट कर आऊंगा फिर, इसके जो लेखक है वो कौन है? जीवनानंदन दास है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला लास्ट कविता का पार्ट है, ये है मेरे बिना तुम पर। वो काफी प्रसिद्ध कविता है, आप लोग पढ़ लीजिए। इसके जो लेखक है वो है रैन मारिया रिके। कौन है? रैन मारिया रिके। मेरे बिना तुम पर वो, इसके जो लेखक है कवि है वो कौन है? रैन मारिया रिके। चलिए अब वर्णिका की ओर बढ़ते हैं। वर्णिका का पहला नंबर चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का जो लेखक है वो कौन है? श्रीनिवास जी है, याद रखिएगा। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी है और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका जो मुख्य पात्र है वो मगम्मा है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से याद करवा देते हैं कि दही वाली मगम्मा के जो लेखक है वो श्रीनिवास जी है। ये कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा का कहानी है और ये मगम्मा इसका मुख्य पात्र है। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर है ढाटे विश्वास। दूसरा नंबर चैप्टर क्या है? ढाटे विश्वास। इसका जो लेखक है वो है सात कौड़ी होता जी। ये एक उड़िया भाषा की कहानी है। इसकी जो मुख्य पात्रा है वो है लक्ष्मी जी। कौन है? लक्ष्मी जी है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि ढाटे विश्वास कहानी के लेखक है सात कौड़ी होता जी और ये उड़िया भाषा के कवि है और ये इसकी मुख्य पात्रा क्या है इस कहानी की? लक्ष्मी है। चलिए तीसरा नंबर कहानी बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहानी है माँ कहानी। माँ कहानी का जो लेखक है वो है ईश्वर पटेलीकर। ईश्वर पटेलीकर, ये गुजराती कविता है, सॉरी गुजराती कहानी है और इसकी जो मुख्य पात्र है वो मंगू है। क्या है? मंगू है। ठीक है, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पटेलीकर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला नंबर चौथा नंबर चैप्टर है नगर कहानी। नगर कहानी का जो लेखक है वो है सुजाता। कौन है? सुजाता, याद रखिएगा। नगर कहानी का जो लेखक है वो सुजाता जी है। ये है तमिल भाषा की कहानी है और इसकी जो मुख्य पात्र है वो पपाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें कि पपाती को कौन सा बीमारी था। ठीक है बच्चों, चलिए 5वां नंबर कहानी है। 5वां नंबर कहानी है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसके जो लेखक हैं वो है सावर दहिया जी और ये एक राजस्थानी कहानीकार है। इसकी जो मुख्य पात्रा है वो सीता है। तो आप लोग इसका भी आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में, सीता के कितने पुत्र थे। चलिए बच्चों, इस वीडियो को जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। बने रहिए द आर्यन क्लासेस के साथ और अपनी मेहनत को जारी रखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए। मस्त रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद है आप लोग के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।